इस वीडियो में हर छठ की व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। ये भी बताया जाएगा कि हर छठ में आपको क्या काम नहीं करना है और क्या काम करना है। श्री हलषष्ठी व्रत कथा, संपूर्ण व्रत की पूजन विधि। हर छठ व्रत कथा। हलषष्ठी व्रत पूजा विधि। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू करें, अर्थात एक समय का भोजन कर हलषष्ठी व्रत करने का संकल्प करें। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो जाएं, एक बार का धोया अर्थात नवीन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माताएं सौभाग्य का सारी श्रृंगार करें। पूजन वाले स्थल को स्वच्छ कर गोबर लीपकर एक बनावटी तालाब सगरी बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, ताश, गूला तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दें। तालाब में जल भर दे। तालाब में वरुण देव का पूजन करें। एक चौकी में मिट्टी से बनी शिवजी, पार्वती, गणेश जी व कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर रखें। कागज या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाकर रखें। पूजन स्थल पर बच्चों का खिलौना रखें। हर छठ के समीप श्रृंगार सामान तथा हल्दी से रंगा कपड़ा पोता भी रखें। कलश रखें, गौरी गणेश रखें, नवग्रह रखें, सभी का पूजन करें। पूजन में पस चावल का अक्षत, भैंस का दूध, दही, घी का ही उपयोग करें। पूजा में लाई, भुना या सूखा महुआ चढ़ाए। सतनाजा, चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरा तथा जौ की बालें चढ़ाएं। कथा श्रवण करें, आरती व ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करें। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ था चना, गेहूं, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटे। पूजन के बाद अपने संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास पोता सगरी के जल से भिंगा मारकर अपने आंचल से पोंछे। श्री हलषष्ठी व्रत कथा यहाँ से शुरू होती है। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुन कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकार बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकार देवकी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। ये बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। हलषष्ठी व्रत कथा प्रथमोध्याय। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती। रेवती को कोई संतान न था जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहता है। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा, तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ
कष्ट देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहती है, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दी थी कि तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। हलषष्ठी व्रत कथा द्वितीय अध्याय। नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है, वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समयोपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने की उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कैसे सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम कुबेर वरुण इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखा तो साधु ब्रह्म लोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं, हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा पोता लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समयोपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। हलषष्ठी व्रत कथा तृतीय अध्याय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है, अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव पार्वती गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हैं कि पूर्वकाल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा थी। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्तिधाय माँ के साथ गंगाजी स्नान करने गया। बाल स्वभाव वश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खिंचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधावश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण धान्य महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुआ कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। ये खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंचा तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का जाने का कारण पूछा। रनन कर धाय पुत्र के जीवित हो तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की, यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ
दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछा। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण धान्य महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हलषष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुआ और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलषष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ, गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। हलषष्ठी कृष्ण युधिष्ठिर संवाद कुशपलाश नाम व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगा कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। हलषष्ठी व्रत कथा पंचमोध्याय। एक बार कांशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप। तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देख खाने लगी। अब आवाज सुन दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ता के सामने पुनः डाल आए और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागती है। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिससे कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलषष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हलषष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ता ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मर कर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा तो उस कुत्ता ने कहा कि तुम हलषष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही
ही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दी और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दी और सुख पूर्वक निवास करने लगी। हलषष्ठी में क्या करें? इस दिन महुआ की दातुन करें। भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ पेड़ की लकड़ी का उपयोग करें। भोजन के लिए महुआ पेड़ के पत्ते का दोना पत्तल उपयोग करें। भोज्य पदार्थ में पच्छर चावल बिना हल जूते ही उगने वाला का भात, 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दूध, दही व घी, सेंधा नमक का ही उपयोग करें। बच्चे बूढ़े व जानवरों को खाने को दे। क्या न करें? हल चले भूमि पर न चले, हल चले जुता हुआ जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी व अन्य भोज्य पदार्थ का सेवन न करें। तामसिक भोजन को न छुए। प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। गाय के दूध, दही, घी को प्रयोग में न ले। बच्चे व बूढ़ों का अनादर न करें। असत्य वचन न कह